औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 11 टू 19 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन 11 में कह रहा है ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया है, log 32 की पावर x इज इक्वल टू -1/2। तो देखिए मैं इसको पहले लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लूँगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू x। यानी ये जो मेरे पास पावर होगी ये एक्सपोनेंट होगा, ये यहाँ आ जाएगा और जो मेरे पास ये नंबर है ये एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो अब देखिए 32 है की पावर -1/5 इज इक्वल टू एक्स है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेता हूँ। 32 के मैं प्राइम फैक्टर बना लेता हूँ, जो कि मेरे पास आते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी ये 5 बनते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 की पावर 5 में इसको लिख सकता हूँ। इसका एक्सपोनेंट -1/2 होगा। ठीक है बेटा। अब मैं क्या करता हूँ कि देखिए यहाँ मेरे पास जब मैंने इसको इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया या पावर की फॉर्म में लिख लिया, तो ये लॉ ऑफ पावर बन जाएगा। यानी ये भी पावर है और पावर है, इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय -1/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 2 की पावर -1। लेकिन हम कहते हैं क्योंकि एक्सपोनेंट अमूमन माइनस में नहीं हम रखते हैं, प्लस में रखते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, ये नीचे चला जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू 1/2 तक इसका पावर जो वो पॉजिटिव हो जाए। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1/2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 में मुझसे कह रहा है log 4 की पावर x इज इक्वल टू -3/2। तो मैं इसको भी क्या करूँगा, सब सॉल्व करते हुए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लूँगा। यानी ये -3/2 पावर इसकी बन जाएगी 4 की, और x -3/2 की जगह पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 की पावर -3/2। फिर मैं इस 4 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लूँगा। यानी इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मैंने लिख लिया और -3/2। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू -3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर -3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू x। या मैं x कहता हूँ -2/, x इज इक्वल 2 की पावर -3। अब मैं इसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करूँगा, तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 8। यानी मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी, 1/8। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, देखिए log 10 की पावर x इज इक्वल टू -4। मैंने इसको क्या किया, इसी क्वेश्चन को दोबारा से लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया कि ये -4 जो होगा ये 10 की पावर बन जाएगी। ठीक है बेटा, और x यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 10 की पावर -4 का मकसद क्या है कि आप इस डेसिमल को अपनी एक्चुअल पोजीशन से, यानी ये बेसिकली यूँ लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो ये ऐसे लिखा हुआ है कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4 है। तो इसका मतलब ये कि 1 यहाँ मेरे पास डेसिमल है। आप इस डेसिमल को 4 डिजिट जो है यहाँ से टूवर्ड्स
लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे, तो जब हम इसको लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.0001, यानी एक्स की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी 0.001 आ जाएगी। देखें क्वेश्चन, अब उसने वेरिएबल चेंज कर दिया है, पहले एक्स था, अब उसने यहाँ इसमें ए दे दिया है, कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग, यानी सेम मेथड जैसे हमने पीछे सवाल किए हैं वैसे ही इनको सॉल्व करेंगे। यानी 14 में क्या कह रहा है, log ए की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 1/2। अब मैंने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूँगा तो ये 1/2 ए की पावर बन जाएगी और 3 1/2 की जगह ले लेगा। यहाँ देखिए, क्योंकि मुझे वो कह रहे सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस 1/2 से 2 को हटाऊंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा 1/2 मेरे पास ये जो दिया हुआ है इसको मैं इस 2 से यहाँ भी पावर को मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ भी, क्योंकि यहाँ 1 थी, यहाँ भी पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए आ जाएगा। अब 3 की पावर 2 आपको पता है कि 3/3 दैट इज इक्वल टू 9 होता है, तो ए की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा 9 आ जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है log ए की पावर 1/25 इज इक्वल टू -2/3। ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे कि इसको लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी -2/3 जो है ये ए की पावर हो जाएगी और जो ए की पावर थी वो -2/3 की जगह पे आ जाएगी, यानी माइनस ए इज इक्वल टू -2/3 इज इक्वल टू 1/25। इसको मैंने एज इट इज़ लिखा, 25 को मैंने पावर की फॉर्म में लिख लिया, 5 की पावर 2 होता है। जब ये डिवीजन में ये डिवाइड हो रहा है तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ऊपर जाके यहाँ से 5 की पावर, जैसे आपने कहा था कि ए की पावर, पीछे आप पढ़ चुके, ए की पावर n दैट इज इक्वल टू ए की पावर -n होता है, यानी क्या है 1/, ए की पावर n अगर लिखा हो तो ये मेरे पास बन जाता है ए की पावर -n। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस थी पावर, यहाँ के माइनस होगी। अब मैंने क्या किया इसको कि यहाँ 3 है, इस 3 को -2/3 ए की पावर, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि ए की पावर 1/3 की पावर -2 दैट इज इक्वल टू 5 की पावर -2। अब आप देखें कि इसके अंदर आपको जो नज़र आ रहा है, एक कॉमन चीज़ नज़र आएगी कि एक्सपोनेंट जो है दोनों में, एक्सपोनेंट जो है कॉमन है, यानी यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है। तो जब एक्सपोनेंट कॉमन होते हैं तो बेस जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, यानी एक्सपोनेंट कॉमन होंगे तो बेस क्या हो जाएंगे, वो इक्वल होंगे। तो मैंने क्या किया, ए की पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू 5 कर दिया, क्योंकि एक्सपोनेंट सेम है। अब इस 3 को हटाने के लिए मैंने क्या किया, 1/3 को ख़त्म करने के लिए 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 5 था, 5 की पावर 3, तो आप देखते हैं 5 की पावर 3 ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, तो 5 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 1/25, ये मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें क्वेश्चन 17 में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई इन द फॉलोइंग। मेथड सेम है, पहले उसने मुझे एक्स की वैल्यू एक क्वेश्चन में कहा, फिर उसने कहा ए की, अब वो कह रहे हैं आपने वाई की वैल्यू मालूम करनी है, तो क्या कह रहा है log √5 की पावर 25 इज इक्वल टू वाई के। ठीक है बेटा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो लॉगरिथमिक फॉर्म को सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लूँगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा कि ये वाई जो होगा ये बेस 5 की पावर बन जाएगा और जो बेस 5 की पावर है वो वाई की जगह पे आ जाएगी, यानी वाई और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये इधर चला जाएगा
और ये जो है ये यहाँ चला जाएगा। मैंने पहले आपको ये कराया हुआ है, आप इसको गौर से अगर वो समझ गए तो इंशाल्लाह इसमें कोई आपको टेंशन नहीं होगी। तो √5 की पावर y इज इक्वल टू 25। अब मैंने इसका रूट ख़त्म किया, तो रूट ख़त्म करने का मतलब आपको पता है कि अगर कोई भी मेरे पास दिया हुआ है x √x, तो इट मीन्स आप इसको लिखते हैं x की पावर 1/2 लिखते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ √5 है तो मैं इसको क्या लिखूँगा 5 की पावर 1/2 और ये y एज इट इज़ रह जाएगा। और 25 को जब आप लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये आता है 5 की पावर 2। तो मैंने इसको लिख दिया। अब आप यहाँ देखिए कि मैंने ये लॉ ऑफ पावर की फॉर्म में आ गया, तो मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा ये y/2 दैट इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे आके बेस सेम है, बेस आर सेम है। तो हमने क्या किया, जब बेस सेम होंगे तो एक्सपोनेंट आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो मैंने y/2 को इज इक्वल टू 2 कर दिया। अब ये y2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, देखिए, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा मेरे पास y जो है 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 2 2 ज़ा 4, यानी y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 4। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 18 में कह रहा है log 10 की पावर 100 इज इक्वल टू y। मैंने दोबारा से इसको क्या किया, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया। तो 10 की पावर y, ये y यहाँ चला जाएगा और 100 यहाँ आ जाएगा। 10 की पावर y इज इक्वल टू 100। अब 100 को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा बेस सेम करने के लिए। तो ये मेरे पास क्या आएगा 10 की पावर y दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 2। तो हम कहते हैं कि बेस आर सेम, यहाँ भी बेस सेम हो गए, बेस आर सेम है, तो एक्सपोनेंट जो होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 2, यानी y की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 हो जाएगी। क्वेश्चन 19 में कह रहा है, देखिए log 55 की पावर 55 इज इक्वल टू y के। तो मैं इसको क्या करूँगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लॉगरिथमिक फॉर्म को चेंज करूँगा। तो ये y जो है 55 की जो है log हट जाएगा और y 55 की पावर बन जाएगा, ये यहाँ चला आएगा, y यहाँ आ जाएगा और ये जो 55 होगा ये y की जगह पर चले 55 की पावर y इज इक्वल टू 55। ठीक है बेटा। अब आप देखें कि यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है। तो मैंने क्या किया कि ये बताने के लिए आपको कि 55 की पावर 1 है, मैंने ये इसको इस तरीके से लिख दिया कि 55 की पावर y, ठीक है, इज इक्वल टू 55। तो अब क्योंकि बेस सेम है दोनों के, बेस आर सेम, जब बेस सेम होंगे तो हमने क्या किया, एक्सपोनेंट आपस में सेम हो जाएंगे, यदि y इज इक्वल टू किसको हो जाएगा 1 के, ये मेरे पास y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।